बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक शहजाद और आज हम पढ़ेंगे फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 3। इसमें हमने ये सीखना है कि फंजाई में कौन कौन से मेथड्स हैं न्यूट्रिशन के, या फंजाई में फंजाई अपनी न्यूट्रिशंस कैसे हासिल करता है, यानी किन किन तरीक़ों से वो अपनी खुराक हासिल करता है। इनको हमने देखना है। 4 मुख्तलिफ़ तरह के प्रोसीजर्स हैं, ये 4 मुख्तलिफ़ तरह के तरीके हैं जिनसे फंजाई अपनी खुराक हासिल करता है। पहली बात तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, यानी ये लेंथी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के तौर पर आता है। लेकिन इसमें इन फंजाई में न्यूट्रिशंस के 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। ये डिकम्पोजर्स के तौर पर अपनी फ़ूड हासिल करते हैं, दूसरे नंबर पर ये पैरासिटिकली भी अपनी फ़ूड हासिल करते हैं, थर्ड नंबर पर ये एज अ प्रेडेटर भी होते हैं, और फोर्थ नंबर पर म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन भी इनमें होती है। अब ये चारों के चारों इकट्ठे नहीं आते, मतलब ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, इकट्ठे नहीं आते। बाज़ औक़ात वो जो है एज अ डिकम्पोजर्स के तौर पर इसका रोल पूछ लेता है कि कैसे न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। पैरासाइट और प्रेडेटर तो छोटे छोटे हैं, ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसका पार्ट आता है वो सबसे आखिर वाला है कि म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन क्या है। और म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में 2 चीज़ें आती हैं, एक को हम लाइकेंड्स का नाम देते हैं, दूसरे को हम नाम देते हैं माइकोराइज़ा का। तो उनमें भी बाज़ औक़ात कोई एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। लाइकेंड्स अलग लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है, माइकोराइज़ा अलग लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है, या बाज़ औक़ात म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इटसेल्फ, यानी दोनों चीज़ें लाइकेन और माइकोराइज़ा इकट्ठी भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाती हैं। तो आपने इसको इस तरह से समझना है। बहरहाल ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो फंजाई में न्यूट्रिशन, जैसा कि हमें पता है फंजाई हेट्रोट्राफ हैं। अगर हेट्रोट्राफ है तो इसका मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये हेट्रोट्राफ हैं, दूसरे जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। यानी इनको अपने आप मेंटेन रखने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, डिफरेंट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है। उन कंपाउंड्स को ये हासिल करते हैं जिन तरीक़ों से, उनमें से एक मेथड है डिकम्पोजर्स का, यानी, और दूसरा मेथड है पैरासिटिकली न्यूट्रिशन का, तीसरा मेथड है इनमें प्रेडेटर्स का, और चौथा मेथड है इनमें म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। अच्छा, अब क्लोरोफिल तो नहीं रखते। अगर क्लोरोफिल नहीं रखते फिर ये खुराक हासिल करते हैं वो इंजेस्टिव भी नहीं है, वो एब्जॉर्प्टिव है, यानी दूसरे जानदारों से ये खुराक को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में ले जाते हैं। अब इस लिहाज से देखें तो आगे इनकी फ़ाइनल कैटेगराइजेशन आती है कि ये किन किन हिस्सों में तकसीम है। तो सबसे पहली बात है फंजाई लैक क्लोरोफिल हैंस हेट्रोट्राफ। फंजाई क्लोरोफिल नहीं रखते, इसीलिए क्या है, हेट्रोट्राफ है। ये अपनी एनर्जी और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं, लेकिन शर्त है वो ऑर्गेनिक मैटर डेड होते हैं। वैसे लिविंग से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ वो ग्रो कर रहा होता है, लेकिन उसका अल्टीमेट सोर्स ये निकलता है कि वो किल हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उनको किल कर देता है, या मेडिसिन वगैरह से उनको ख़त्म कर देते हैं। तो फंजाई में एनर्जी और कार्बन, एनर्जी का मतलब होता है कि कुछ कंपाउंड्स को ये डायरेक्टली तोड़ के एनर्जी हासिल कर लेते हैं, एक बात। और दूसरे नंबर पर ये होता है कि बाज़ औक़ात ये एज अ कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं, फिर उन कंपाउंड को विद इन द साइटोप्लाज्म मेटाबोलाइज करके ये अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। तो लेकिन शर्त इसकी है कि ये ऑर्गेनिक मैटर से अपनी एनर्जी हासिल करेंगे और वो होगा भी डेड। सेकेंडली है फंजाई एब्जॉर्ब देयर फूड, दस दे आर एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्राफ। क्योंकि ये फूड को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में ले जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्राफ का नाम देते हैं, या ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्राफ है। नेक्स्ट वन इज फंजाई हेट्रोट्राफ है। अब ये एमसीक्यूज आता है कि हेट्रोट्राफ तो फंजाई है, ये एब्जॉर्प्टिव है, ये इंजेस्टिव है, ये एब्जॉर्प्टिव इंजेस्टिव दोनों हो सकते हैं, या ये नानी में से कोई नहीं बनता। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि फंजाई हेट्रोट्राफ है लेकिन एब्जॉर्प्टिव है। एब्जॉर्प्टिव का मतलब होता है कि जहाँ इसका मटेरियल अवेलेबल है फूड का, वहाँ से ये एब्जॉर्ब करेगा विद द हेल्प ऑफ देयर सेल्स। इंजेस्टिव का मतलब होता है जिस तरह हम फूड को इंजेस्ट करके निगल कर अपनी बॉडी में ले जाते हैं, ये इंजेस्टिव है। फंजाई में ऐसा नहीं होता, ये मैमल्स में हमारे यहाँ ऐसा होता है। और बोथ नहीं हो सकते, नन भी नहीं हो सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, करेक्ट आंसर इनका बनता है कि फंजाई हेट्रोट्राफ है लेकिन एब्जॉर्प्टिव इन नेचर है। ये बात हो गई।
नेक्स्ट वन इज़, फिर सबसे पहले जो भी वो पूछता है आप उसके नेम राइट करेंगे कि फंजाई में पॉसिबल मेथड्स हैं कौन कौन से जिनके ज़रिए वो खुराक हासिल करता है। तो सेप्रोट्राफ, सेप्रोब्स, डीकम्पोजर, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, कोई फ़र्क नहीं है, इनमें एक जैसे ही हैं। सेप्रोट्राफ, सेप्रोब्स, डीकम्पोजर्स ऐसे जानदारों को कहते हैं जो अपनी खुराक डेड, डिकेइंग एनिमल या प्लांट बॉडी से हासिल करते हैं। डेड, डिकेइंग, मुर्दा होंगे, गलते सड़ते होंगे, उनके ऊपर ये अपने एंजाइम डालते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करते हैं, उनसे हासिल करते हैं। तो इन तीनों नामों का मतलब एक ही है, यानी ये मुर्दा चीज़ों से हासिल करेंगे अपनी फूड। नेक्स्ट वन इज़ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये किसी अपने होस्ट के ऊपर रहते हैं पैरासिटिकली और उससे अपनी फूड हासिल करेंगे। थर्ड नंबर पर ये प्रेडेटर के तौर पर एक्ट करते हैं। प्रेडेटर का मतलब ये है कि ये जिससे अपनी फूड हासिल करेंगे उसको जान से ही मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, ये प्रेडेटर हो गया। थर्ड नंबर पर है म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि ये दूसरे जानदारों के साथ मिलकर रहते हैं, कुछ फ़ायदा उनको देते हैं और कुछ फ़ायदा ये उनसे हासिल करते हैं, ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। और इसकी फिर आगे दो टाइप्स हैं, वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एक को हम नाम देते हैं लाइकेंस का, दूसरे को हम नाम देते हैं माइकोराइजा का। ये चार नाम हो गए। अब हमने इनको एक एक करके डिटेल के साथ देखना है। जो सबसे पहला है वो है सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ किसे कहते हैं अभी बताया था, यानी मुर्दा चीज़ों की डिकम्पोजिशन करने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले, ख़त्म करने वाले, उनको उनसे फूड हासिल करेंगे तो ये डिकम्पोजर्स कहलाएंगे। मोस्ट फंजाई आर सेप्रोट्राफ, बहुत सारे फंजाई सेप्रोट्राफ होते हैं। और ये लाइन एमसीक्यूज़ के तौर पर आती है, अपनी बुक में मार्क कर लें कि मोस्ट फंजाई सेप्रोट्राफ होते हैं, यानी डिकम्पोजिशन के थ्रू अपनी फूड हासिल करते हैं। बहुत दफ़ा आया हुआ है ये एमसीक्यूज़ है। और ये एज आ होल सेप्रोट्राफ, पैरासिटिक, प्रेडेटर, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी आते हैं, ये भी मैंने साथ मेंशन कर दिया है। तो मोस्ट फंजाई आर सेप्रोट्राफ ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये गलते सड़ते मैटर से अपनी खुराक हासिल करेंगे। अच्छा, ये लिखने के बाद हल्का सा टाइटल दे दे प्रोसेस का कि इनके खुराक हासिल करने का तरीका क्या है। फॉर एग्जांपल एक डेड डिकेइंग बॉडी पड़ी है, जिस्म पड़ा है, ये उससे अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं। इसका तरीक़ाकार ये होता है, ये राइजाइड्स के ज़रिए एंजाइम पैदा करते हैं और एंजाइम छोड़ देते हैं उस सबस्ट्रेट के ऊपर जिससे इन्होंने फूड हासिल करनी होती है। वो एंजाइम उस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, यानी जो प्रोटीन सी वो ब्रेक होके अमाइनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड्स या डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड्स बनाती है। बिल्कुल इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनकी ब्रेक डाउन होगी, या जितने कंपाउंड हैं जिनके ऊपर ये फीड कर रहे हैं, ये अपने एंजाइम उसके ऊपर सेक्रेट करेंगे, वो एंजाइम उनकी डिकम्पोजिशन करेंगे या ब्रेक डाउन करेंगे। और जब वो ब्रेक डाउन करेंगे फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट गए सिंपल मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल से, वो ये फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन एब्जॉर्ब करने के लिए भी इनके स्पेसिफिक हाइफी के ज़िम्मे वो काम लगाया जाता है और वो राइजाइड्स कहलाते हैं। राइजाइड्स दो काम करते हैं, एक तो ये अपने ऑर्गेनिजम्स को यानी फंजाई को एंकर करके रखेंगे, सबस्ट्रेटम के साथ जोड़ के कनेक्ट करके रखेंगे और फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए भी इस्तेमाल होंगे। तो छोटा सा प्रोसेस का टाइटल दे दें और उसके बाद आपने प्रोसेस लिखना है। प्रोसेस क्या है कि दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा करते हैं सेक्रेटेड टू डेड बॉडीज़, यानी जिससे इन्होंने खुराक हासिल करनी है उसके ऊपर इन एंजाइम्स को छोड़ देते हैं। और फिर प्रोड्यूस सिंपल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे एब्जॉर्ब्ड बैक बाय द फंजाई विद द हेल्प ऑफ राइजाइड, यानी जिस कंपाउंड जिसके ऊपर ये पड़े थे, ग्रो कर रहे थे, इन्होंने एंजाइम सेक्रेट किए, एंजाइम ने उन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, वो सिंपल में कन्वर्ट हो गए। जब सिंपल में कन्वर्ट हुए तो फिर ये उसको एब्जॉर्ब करने के लिए राइजाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। राइजाइड अटैच टू सबस्ट्रेटम या सबस्ट्रेट, राइजाइड सबस्ट्रेट के साथ भी अटैच होते हैं और राइजाइड फूड को एब्जॉर्ब भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। अब ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आता है, यानी अगर ये दोनों स्टेटमेंट लिखी हुई हैं तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है कि राइजाइड ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको एंकर करके भी रखते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। यानी बुक में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि उसने दोनों के बारे में क्लियर नहीं किया, उसने कहा कि ये उसके ज़रिए अटैच होते हैं सबस्ट्रेट के साथ।
ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच भी होते हैं और इन्हीं राइजाइड्स के थ्रू वो फूड भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो अगर ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो दोनों ऑप्शन एमसीक्यूज में ये इसी राइजाइड का फंक्शन ही बनते हैं, दोनों के दोनों। नेक्स्ट आप फिर बताएंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी पहले डिकम्पोजर्स कौन से हैं, फिर डिकम्पोज़र का प्रोसेस क्या है, अगर ये फंजाई डिकम्पोजर्स के तौर पर एक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आके है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। डिकम्पोजर्स पता है हमें, डिकम्पोजर्स गलती सड़ती चीज़ों को ब्रेक करके दोबारा इन्वायरमेंट में रिसाइकलिंग का प्रोसेस अंजाम देते हैं। प्लांट वगैरह में लिग्निन और सेलुलोज होता है, वो हार्डेस्ट मटेरियल है, ये उसको भी ब्रेक कर सकते हैं। और सेलुलोज और लिग्निन जो प्लांट की सेल वाल में पाया जाता है, मोस्टली बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो इम्पोर्टेंस इसकी है, ये डिकम्पोज कर सकते हैं सेलुलोज और लिग्निन को, नॉट डिकम्पोज्ड बाय मैनी बैक्टीरिया। यानी जो लिग्निन और सेलुलोज है प्लांट की सेल वाल में पाई जाती है, बहुत सारे बैक्टीरिया इसको नहीं तोड़ सकते, लेकिन फंजाई इसको आसानी के साथ ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट वन इज मेजर डिकम्पोजर्स ऑफ बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर्स के मेजर डिकम्पोजर्स हैं और जो रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह की रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल्स इनकी हैं पेंसिलियम, कि पेंसिलियम इसकी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई, आपने यहाँ लिखनी है। अब जाके आपका ये एक पार्ट मुकम्मल हुआ है कि वो ये कि फंजाई इसके तौर पर कैसे एक्ट करते हैं एज आ डिकम्पोजर्स के तौर पर। नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि इनमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फिर शार्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ज़रिए फंजाई फूड कैसे हासिल करते हैं। पैरासाइट्स का मतलब यही होता है कि जब एक जानदार दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहे और शर्त होती है कि उससे फ़ायदा यानी शेल्टर हासिल करे या फूड हासिल करे और इन रिटर्न उसमें डिजीज़ काज करे, उसके लिए प्रॉब्लम प्रोड्यूस करे, उसके लिए नुकसान का बायस बने, उस वक्त हम उसे पैरासाइट कहते हैं। तो ये पैरासाइट्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं। सम फंजाई लिव्स पैरासिटिकली एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम देयर होस्ट साइटोप्लाज्म। ये लाइन भी एमसीक्यूज के तौर पर आती है, यानी ये डायरेक्ट अपने होस्ट के साइटोप्लाज्म से फूड को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन एब्जॉर्ब किससे करेगा, वो हस्टोरिया कहलाते हैं। थ्रू हस्टोरिया, हस्टोरिया के जरिए एब्जॉर्ब करेगा, ये एमसीक्यूज है। अच्छा यहाँ ना आप बात गौर से सुने, अगर फंजाई हैं डिकम्पोजर्स तो फूड किन के ज़रिए एब्जॉर्ब करते हैं, राइजाइड्स के ज़रिए। और अगर फंजाई एक्ट एज वो पैरासाइट देन दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ हस्टोरिया। यानी अगर फंजाई पैरासिटिकली है तो वो हस्टोरिया के ज़रिए फूड एब्जॉर्ब करेगा, और अगर वो डिकम्पोजर है फिर वो राइजाइड्स के ज़रिए फूड हासिल करेगा। इन दोनों बातों को डिफरेंस के तौर पर याद रखना, और ये एमसीक्यूज भी आता है, इसलिए मैंने साथ निशान भी लगा दिया है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स, कि अगर ये पैरासिटिकली रहते हैं तो फिर इनकी टाइप्स कितनी हैं। अगर ये पैरासिटिकली रहते हैं तो फिर इनकी दो टाइप्स हैं, एक को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट का नाम देते हैं, दूसरे को फैकल्टेटिव पैरासाइट का नाम देते हैं। एक हो गया ऑब्लिगेट पैरासाइट, दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है, ऑब्लिगेट कहते हैं मतलब ओबीडियंट है, सिर्फ अपने होस्ट तक महदूद रहेगा, बस वो उस चीज़ को या उस ऑर्गेनिजम्स को आप आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करवा सकते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने होस्ट के ऊपर रह सकता है, वो ऑब्लिगेट होता है। दूसरे पैरासाइट का नाम फैकल्टेटिव होता है, इसको फैसिलिटी हासिल है, सहूलत हासिल है, ये अपने होस्ट पे भी रह सकते हैं, आप इसको आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया या ग्रोथ मीडिया या लेबॉर्ट्री में भी ग्रो करवा सकते हैं, तो वो कहलाता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट लिव ओनली ऑन देयर होस्ट नॉट ग्रोन कल्चर मीडिया, यानी ये सिर्फ अपने होस्ट के ऊपर ग्रो कर सकता है, इसको आप कल्चर मीडिया पे ग्रो नहीं करवा सकते। एग्जाम्पल के तौर पर है रस्ट एंड मिल्ड्यूज, ये उसकी एग्जाम्पल है। ये दोनों एग्जाम्पल एमसीक्यूज के तौर पर आती हैं कि दोनों एग्जाम्पल किस से बिलोंग करती हैं।
ये दोनों एग्जाम्पल रस्ट और मिल्ड्यूज MCQs के तौर पर आती हैं और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट से बिलोंग करती हैं। एक टाइप इसकी होगी ऑब्लिगेट पैरासाइट। जो दूसरी टाइप है वो है फैकल्टेटिव पैरासाइट कि ये फैकल्टेटिव पैरासाइट्स के तौर पर कैसे एक्ट करते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स के तौर पर ये लिव बोथ ऑन होस्ट एज वेल एज ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया, यानी ये अपने होस्ट पे भी रह सकते हैं और आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है आर्मीलेरिया। आर्मी डर लगता है ना, आर्मीलेरिया यानी आर्मीलेरिया एक एग्जांपल है। तो उस पे ये ग्रो मतलब वो एज अ फैकल्टेटिव पैरासाइट के तौर पर एक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स यानी ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ेंगे, मारेंगे और अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये प्रेडेटरी एज अ फंगस के तौर पर एक्ट करते हैं। तो प्रेडेटर्स दो तरह के हैं, ओमनिवर्स और कार्निवर्स। ओमनिवर्स उन प्रेडेटर्स को कहते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खा जाते हैं, वो ओमनिवर्स कहलाते हैं। कार्निवर्स ओनली एनिमल्स ईटर्स को कहते हैं। ओमनिवर्स क्या है? ओमनिवर्स ऑस्टर मशरूम है। ऑस्टर मशरूम के एग्जांपल पैलिरोटस ओस्ट्रेटस है। आप यूं याद रखना, ओमनिवर को ओस्टर से याद रखना, ओ से याद रखना। ओमनिवर ओस्टर मशरूम है, ओस्टर मशरूम ओस्ट्रेटस है, पैलिरोटस ओस्ट्रेटस, पैलिरोटस ओस्ट्रेटस ये ओमनिवर के तौर पर है, मतलब ओमनिवर की एग्जांपल है। ये क्या करती है? ये जिसको इसने खाना हो यानी अपने प्रे को, ये सबसे पहले उसमें एक पॉइजन होती है, वो इजेक्ट करती है, वो पैरालाइज हो जाता है। फिर ये इसके हाइफी में पेनिट्रेट करते हैं, इनवेड करते हैं, घुस जाते हैं, फिर उसे तोड़ना शुरू करते हैं जिसके ये अपनी खुराक हासिल करते हैं। ये पैरालाइज कैसे करते हैं? पॉइजन प्रोड्यूस करके पैरालाइज करते हैं। फिर इसके हाइफी पेनिट्रेट कर लेंगे, फिर ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट एब्जॉर्ब करेंगे। किससे? वो है नीमाटोडा, स्केरस वगैरह या दूसरे राउंड वर्म्स हो सकते हैं, उनसे ये फूड हासिल करेंगे नीमाटोडा से। दोबारा सुने, ओमनिवर्स के तौर पर पैलिरोटस ओस्ट्रेटस इसकी एग्जांपल है और पैलिरोटस ओस्ट्रेटस ओस्टर मशरूम है। ये नीमाटोडा को पैरालाइज करती है, पेनिट्रेट करती है, सिर्फ नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है। फिर ये अपनी कार्बन की रिक्वायरमेंट या ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी करता है वुड को ब्रेक करके। ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बाय ब्रेकिंग वुड, वुड को ब्रेक करके ये अपनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। नेक्स्ट वन इज, यानी ये आपने एक ओमनिवर की कही और आगे आएगा कार्निवर। ये था ओमनिवर और ये दूसरे नंबर पर है कार्निवर। जो कार्निवर है वो सिर्फ एनिमल ईटर होता है। कार्निवर की एग्जांपल है आर्थ्रोबोट्रस। आर्थ्रोबोट्रस क्या करता है? ये भी सॉयल नीमाटोडा पे ही ग्रो करता है। ये उसे ट्रैप करता है, कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बनाता है, फिर उसके अंदर घुस जाता है, उसे डाइजेस्ट करता है, अनलकी विक्टिम को ख़त्म कर देता है, अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है। एक और मॉडिफिकेशन भी आखिर में लिखे, कुछ फंजाई पॉइजन्स की बजाय कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस भी सेक्रेट करते हैं ताकि वो अपने उस प्रे के साथ आसानी से जुड़ सकें। ये तीन हमने पढ़े हैं कि फंजाई डिकम्पोजर्स के ज़रिए अपनी फूड कैसे, एज अ डिकम्पोजर अपनी फूड कैसे हासिल करते हैं, फंजाई पैरासिटिकली कैसे फूड हासिल करते हैं, और थर्ड और लास्ट नंबर पर फंजाई एज अ प्रेडेटर कैसे फूड हासिल करते हैं। इसके बाद आगे आता है कि फंजाई एज अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन अपनी फूड कैसे हासिल करते हैं। अब हम वो पढ़ेंगे।